इजराइल वर्तमान समय में अमेरिका से $3 अरब का फाइटर जेट खरीद रहा है। वहीं पाकिस्तान जहां $3 अरब का IMF बैंक से जहां पे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए उन्होंने अमेरिका से F-35 नामक एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है। इस पर हर एक देश का काफी अधिक ट्रस्ट है और यह काफी अधिक देशों को अपने ओर आकर्षित किया है। काफी लोगों का इन्होंने ट्रस्ट अभी तक जीता, विश्वास है वह इतनी रफ्तार से इतनी डबल होती जा रही है कि इससे सकना बहुत मुश्किल है। इसके आसपास के पड़ोसी देश इससे अब सकेंगे नहीं। ये पहले से भी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने इसके बारे में अधिक जानकारियां देने से मना कर दी। इसके बारे में अधिक जानकारियां देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर समय भुगते रहता है कि मेरे पास एटम बम है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास घंटा बम है, आप फोड़ देंगे। इस प्रकार से हमेशा पाकिस्तान भुगते रहता है। लेकिन हिटलर ने उन्हें क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उन लोगों को कुचल के रख दिया। लगभग 60 लाख यहूदी को हिटलर ने मार दिया था, उससे जहरीली गैसों से। हिटलर भी सोचा जा चोटाते ना तुम लोग के पीछे कितना हम ये भी हिटलर भी सोचा चोटा इन लोग का कौन इतना जाता है खर्चा उठाने, जा चोटा है क्या हम घुसा के सबके जहरीली गैस छोड़ दिया, जा चोटा सबके लफड़े खत्म। अमेरिका छोटा इतना ही चालाक है, इसको चालाक मत बोलिए, इसको कमीनापन बोलिए, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में दोगलापन बोलते हैं। इसको इस प्रकार की भाषा से बोलिए क्योंकि ये दोगलेपन इसलिए करता है। अमेरिका का कहना है कि हम इस एयरक्राफ्ट को छोटे मोटे देश को नहीं दे सकते। इजराइल यहाँ कितना बड़ा देश है जो इसको दे दिया है यहाँ पे। ये इसलिए जो छोटा अमेरिका होता है वह दुनिया के हर एक देश में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं मारधाड़ कराते रहता है। दुनिया के सारे देश क्या होता है उसी एयरक्राफ्ट पे टूट कर पड़ जाते हैं। जब तक अमेरिका कहीं मारधाड़ नहीं करवाएगा, जब तक ये कमीनागिरी किसी देश से नहीं करेगा, इसका जो होता है इकोनॉमी वह टिकता नहीं है। एरो इंडिया शो एक ऐसा शो है जिसमें क्या किया जाता है, दुनिया भर के तमाम देशों से क्या किया जाता है कि उससे जहाजों को लाया जाता है, जहाजों को लाया जाता है और उसमें उड़ाया जाता है। और जय हिंद। इजराइल वर्तमान समय में अमेरिका से $3 अरब का फाइटर जेट खरीद रहा है। वही पाकिस्तान जहां $3 अरब का IMF बैंक से जहां पे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए उन्होंने लोन के रूप में, कर्ज के रूप में लिया है, जो खाने पीने में वो सारा पैसा को व्यर्थ करेगा। वही जो है इजराइल वो क्या कर रहा है कि अपने $3 अरब से अपने प्रॉपर्टी से वो अपने यहाँ एयरक्राफ्ट को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर रहा है। वह अमेरिका से F-35 नामक एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है। इजराइल $3 अरब के सहयोग से 25 गो F-35 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। यानी इसका इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी काफी स्ट्रांग है और भी इसे 25 जेट्स खरीदने के बाद, 25 एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद इसकी एयर डिफेंस है वह काफी अधिक मजबूत हो जाएगी। यह फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी ने इसे बनाया है। यह बहुत ही विश्वसनीय है। जो वर्तमान समय में सबसे अधिक महंगे और सबसे अधिक विश्वसनीय फाइटर जेट यही है। यह काफ़ी अधिक लड़ाइयाँ लड़ चुकी है और इस पर हर एक देश का काफ़ी अधिक ट्रस्ट है और यह काफी अधिक देशों को अपने ओर आकर्षित किया है। काफी लोगों का इन्होंने ट्रस्ट अभी तक जीता है, विश्वास जीता है। अब ये छोटा पहले से भी काफी मजबूत है और यह 25 और खरीद रहा है। इसकी जो शक्ति है एयर डिफेंस की या फिर डिफेंस सेक्टर की, सीधे बोलिए कि इसकी जो शक्ति है वह इतनी रफ्तार से इतनी डबल होती जा रही है कि इससे सकना बहुत मुश्किल है। इसके आसपास के पड़ोसी देश इससे अब सकेंगे नहीं। ये पहले से भी उन लोग से आगे था और भी अब काफी आगे निकल गया है। ये 25 एयरक्राफ्ट उसमें और भी F-35 शामिल कर देगा जो बहुत ही आगे निकल जाएगा। वहीं अब इसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने इसके बारे में अधिक जानकारियां देने से मना कर दी। इसके बारे में अधिक जानकारियां देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि इजराइल ऐसा देश है जो अपने बारे में दुनिया को बहुत कम ही बताता है। वह दुनिया को अपने बारे में जानकारी नहीं देना चाहता है। वह अपने पावर उस समय दिखाता है जब उसे दिखानी चाहिए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर समय भुगते रहता है कि मेरे पास एटम बम है। ये भुगता है इसलिए क्योंकि इसका मानचित्र भी हम लोग देखते हैं कि कुत्ते जैसा प्रतीत होता है। ये कुत्ता वहाँ है ही, इसलिए हमेशा भुगते रहता है। हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास घंटा बम है, आप फोड़ देंगे। इस प्रकार से हमेशा पाकिस्तान भुगते रहता है। लेकिन इजराइल ऐसा कभी नहीं। इजराइल जब ये अपना पावर दिखाता है तो ऐसा पावर दिखाता है कि अगल बगल इसे देखने वाले सिर्फ इसके आस पड़ोसी नहीं, पूरा दुनिया इसके देखते ही रह जाता है। यहूदियों के मामले में इजराइल नंबर 1 पे, यानी सबसे अधिक यहूदी लगभग अमेरिका, उसके बाद इजराइल में ही रहते हैं। इजराइल हर बार अपने शक्तियों का सिर्फ अपने भाषणों के द्वारा वह नहीं व्यक्त करना चाहता है, वह दिखाकर कुछ व्यक्त करना चाहता है। जैसे पिछले बार उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्कों एक साथ सभी को धो दिया था, उसी प्रकार से अभी इन्होंने इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनमें इसका जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसमें इसकी शक्ति काफी बढ़ी है। अमेरिका और इजराइल के बीच F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर काफी लंबे समय से डील चल रही थी, जो अभी जाके संपन्न हुई। अब ये पूर्ण रूप से हो गई है डील। अब सिर्फ इसे अमेरिका और इजराइल के बीच यह डील काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन यह पूर्ण रूप से हो गई है। इस दौरान इजराइल गाजा पट्टी में एक यहूदियों की एक बस्ती बसाना चाहता था, जिसे अमेरिका ने इसे लगातार इसका मना कर रहा था। क्योंकि अगर हमारे पास शक्ति नहीं तो हमारे पास विरोध करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। अगर हमारे पास शक्ति, हमारे पास ताकत है, हमारे विरोध में कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए अमेरिका ने इसे इस डील के बाद ही इसे बसाने को कहा था, क्योंकि इसको लेकर गल्फ कंट्रीज और इसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस पैदा होने लगती, दूरियां पैदा, और फिर इन दोनों के गल्फ कंट्रीज और इनके बीच में तनाव उत्पन्न होने लगता है। इसी को लेकर इन्होंने क्या किया,
अब ये गाज़ा पट्टी में यहूदियों की एक बस्ती बसाने जा रहा है। अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ क्या होते हैं, हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जो फ़ारस की खाड़ी से जो सटे हुए देश है, जैसे बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, ये सभी देश हैं जो फ़ारस की खाड़ी से सटे हुए, इन सभी देशों को गल्फ़ कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक कभी वर्तमान समय में लगभग यहूदी अमेरिका में रहते हैं, उसके बाद इज़राइल व फ्रांस में रहते हैं। जर्मनी में भी रहते थे, लेकिन ये छोटा हिटलर जैसा है, हिटलर ने क्या किया, सभी यहूदियों को कुचल के रख दिया वहाँ। हिटलर ने उन्हें क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उन लोगों को कुचल के रख दिया। लगभग 60 लाख यहूदी को हिटलर ने मार दिया था, उसे जहरीली गैसों से। हिटलर भी सोचा, जा चुट्टा ना तुम लोग के पीछे कितना हम ये गोला बारूद, कितना हम तुम लोग के पीछे गोली है। अगर एक इंसान को एक गोली मारते और उसकी कीमत अगर 5 रुपये ही लगाई जाती, एक गोली की कीमत ऐसे 5 रुपये ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें 5 रुपये लगाई जाती है, तो समझ सकते हैं आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 60 लाख इंटू 5 कितना हो गया, 6 पचे 30, 3 करोड़ के आसपास उसको सिर्फ मारने में चला जाता। हिटलर इतना मूर्ख तो था नहीं कि जो 3 करोड़ रुपए इन लोग को मारने में लगाता। इसको क्या किया, एक कैंप में इसको बंद कर दिया, जहरीली गैस इधर से पूरा छोड़ दिया। जहरीली गैस पूरा छोड़ने के बाद क्या हुआ, इन लोग वहां पे सब मर गए जहरीली गैस के कारण। हिटलर बहुत ही चालाक इंसान था, लेकिन उसकी चालाकी कभी भी काम नहीं की, इसलिए वह क्या किया, यहूदियों को पूर्ण रूप से कुचल दिया। अभी जर्मनी में वर्तमान समय में यहूदी कम है, अभी सबसे ज्यादा यहूदी अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस आने भी हिटलर भी सोचा, चोट्टा इन लोग का कौन इतना जाता है खर्चा उठाने, जा चोट्टा है कैंप में घुसा के सबके जहरीली गैस छोड़ दिया, जा चोट्टा, सबके लफड़े खत्म। पूरा किसी को मारने की, किसी को क्या करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, किसको मारे किसको छोड़े, जहरीली गैस में सब यहूदी खत्म। कहां से, जर्मनी से। अमेरिका और इजराइल ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट रेन्यू किया है। एग्रीमेंट रेन्यू क्यों किया है, क्योंकि वह 10 साल में 38 अरब डॉलर का अमेरिका से वह हथियार खरीदेगा, अन्य लड़ाकू विमान वगैरह और भी जो भी है बहुत सारा हथियार, वह 38 अरब डॉलर का 10 साल में उसे खरीदना है। जहां पे पाक, जहां पे लगातार भीख मांग रहा है, जहां पे लोग वहां पे खाने के लिए तरस रहे हैं, वहीं पे क्या कर रहा है, पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क इजराइल वहां पे क्या कर रहा है, लगातार धक्का एकदम क्या कर रहा है, हथियार पर हथियार खरीदा जा रहा है, अपने पावर को इजाफा कर रहा है, अपने पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा है। ये सब वहां की सरकारें की मेहनत व वहां के लोगों की मेहनत दर्शाती है। अमेरिका भी भारत को यही एयरक्राफ्ट देना चाहता था। अमेरिका छोटा इतना ही चालाक है, इसको चालाक मत बोलिए, इसको कमीनापन बोलिए, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में दोगलापन बोलते हैं। इसको इस प्रकार की भाषा से बोलिए, क्योंकि ये दोगलेपन इसलिए करता है। अमेरिका का कहना है कि हम इस एयरक्राफ्ट को छोटे मोटे देश को नहीं दे सकते। इजराइल यहाँ कितना बड़ा देश है जो इसको दे दिया है यहाँ पे, ये इसलिए बोलता है क्योंकि ये भी जानता है कि गरीब मुल्क इसके लिए पैसा चुका नहीं पाएंगे, इसलिए अपने सामानों के ये काफी वाहवाही करता है। कोई भी अपना चीज नहीं, अपना कोई भी दही खट्टा नहीं बोलता। उसी प्रकार से अमेरिका भी क्या बोल रहा है, अपने सामानों की काफी वाहवाही कर रहा है, इसके लोगों को अच्छा है अच्छा है इस प्रकार से कह के दुनिया के नजरों में अपने सामानों के वैल्यू बनाए हुए रखता है अमेरिका। और अपने सामानों के वैल्यू बनाने के पश्चात क्या होता है, इनके सामानों की लगातार इसकी मांग बढ़ती रहती है मार्केट में, और मांग बढ़ने के कारण इसका जो होता है बजट बने हुए रहती है, इसका जो इकोनॉमी है वह बनी हुई रहती है। अमेरिका का कहना है कि हम किसी छोटे मोटे मुल्क को ये एयरक्राफ्ट यानी F-35 एयरक्राफ्ट हम किसी छोटे मोटे मुल्क को नहीं देते। अरे छोटा तुम देगा क्या, घंटा यहाँ छोटा मोटा मुल्क के पास उतना पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए, तो तुम देगा क्या, जो खरीद रहा है उसको तो दे ही रहा है। अमेरिका इस नीति पे कार्य करता है कि हम अगर तुमको दे रहे तो तुम्हारे पड़ोसी को नहीं देते, यानी छोटा मोटा मुल्क को नहीं देते। जैसे अब अगर भारत खरीद लेता है तो पाकिस्तान भी अगर एयरक्राफ्ट मांगने जाता है तो शुरू में बोल देगा कि हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब भारत खरीद लिया उसके बाद पाकिस्तान जाएगा मांगने, पाकिस्तान को भी उठा के भेज देगा, क्योंकि पाकिस्तान जरूर जाएगा मांगने। क्योंकि अगर भारत के पास F-35 है तो इसके जवाब में पाकिस्तान के पास भी चाहिए कोई ना कोई विमान, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं होता है, इसलिए वो चला जाता है खरीदने के लिए और उसे भी भेज देता है। आने वक्त पूरा वहां पे बेच देता है। वह इतना चालाक है अमेरिका, यानी इतना ये कमीनागिरी का कार्य करता है, आस पड़ोस में हर एक देश को वहां पे बेच देता है। और अपने इस प्रकार से अपने सामानों को बेचने से ही इसकी इकोनॉमी चलती है। इसके सारे अमेरिका जो इतना जो आगे है वह अपने हथियार बेचने से ही उसका इकोनॉमी टिका हुआ है। अगर वो हथियार बेचना बंद कर दे दुनिया में, उसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, लगभग 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने से साल भर के अंदर ही उसका इकोनॉमी लगातार गिरना बहुत तेजी से, सिर्फ गिरना ही शुरू नहीं हो जाएगा, बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो छोटा अमेरिका होता है वह दुनिया के हर एक देश में क्या होता है कि यह कहीं ना कहीं मार धाड़ कराते रहता है। यह मारेगा नहीं तब तक इसका हथियार नहीं बिकेगा। अब जब यहाँ कहीं मार करवाएगा उसके बाद इसका हथियार बिकेगा, उसके बाद क्या होता है इसका हथियार वहां पे लड़ाई लड़ता है और फिर यहाँ पे उसका हथियार का नाम होता है और दुनिया वाले बाकी देश भी उसका हथियार को खरीदते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी हथियार वहां पे लड़ाई लड़ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ, रसिया यूक्रेन वार में यूक्रेन को बहुत तरह से
दिया, हथियार दिया यूक्रेन को लड़ाई लड़ने के लिए, इनडायरेक्टली रूप से मान लीजिए कि ये भी सपोर्ट कर रहा है उसको, लेकिन उतना भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भले पैसा लेकर सपोर्ट किया ये अलग बात है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से इन्होंने भी यूक्रेन को सपोर्ट किया इस वार में। और उस वार से क्या हुआ, इसका जो हथियार है, एयरक्राफ्ट है और भी अन्य तरह तरह की मिसाइल वगैरह जो भी है, उसका भी क्या होता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कितना शक्तिशाली इस प्रकार से पता चल जाता है। दुनिया के सारे देश क्या होता है उसी एयरक्राफ्ट पे टूट कर पड़ जाते हैं। जब तक अमेरिका कहीं मार धाड़ नहीं करवाएगा, जब तक ये कमीनागिरी किसी देश से नहीं करेगा, इसका जो होता है इकोनॉमी वह टिकता नहीं है। यह क्या होता है, किसी के साथ कमीनागिरी करके उस दो देशों को आपस में लड़वाता है और वहां से इसका क्या होता है, इसका इनडायरेक्टली रूप से इससे प्रॉफिट होता है। और सबसे अधिक प्रॉफिट अमेरिका को ही होता है। उस पर तरह तरह का प्रतिबंध लगा देता है और उस पर क्या होता है, मुख्य रूप से उसको कंप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करता है और दबाने के क्रम में अपना वह चंगुल में जकड़ लेता है उस देश को पूर्ण रूप से। जैसे भी यूक्रेन को जकड़ा हुआ है, पिछला बार पाकिस्तान को जकड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को देखा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पूर्ण रूप से उसको चूस चूस कर क्या होता है फेंक देता है उस देशों को। जैसे पाकिस्तान को पूरा चूस लिया, फेंक दिया। और भी बहुत सारे देश है, कतर को पूरा चूस के फेंक दिया, इराक के पीछे पड़ा उसको बर्बाद कर दिया, अब ईरान के पीछे पड़ा हुआ ईरान को भी यह बर्बाद करेगा, अभी चाइना के पीछे पड़ा हुआ। अब चाइना का जब साफ किया हुआ हो जाएगा चाइना को, उसके बाद ये इंडिया के पीछे भी पड़ जाएगा। हम लोग भले अभी जो भी सोचते हैं कि अमेरिका साथ मेरा दोस्ती अच्छा है, घंटा अच्छा है मेरा दोस्ती अमेरिका के साथ, अमेरिका किसी को नहीं छोड़ता है। एक समय जब था कि रूस जो था चाइना को मारने के लिए वहां से तैयार था, उस समय अमेरिका चाइना को बचाया। आज देखिए अमेरिका किस तरह चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अमेरिका को इसी बात का डर है कि कहीं चाइना मुझे इकोनॉमी की दृष्टि से पीछा ना कर दे, इसलिए वह लगातार चाइना के पीछे पड़ा हुआ है। चाइना को कंट्रोल करने में, कंप्रेस करने में वो लगातार कोशिश कर रहा है, जो सफल नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से अगर चाइना को वह कंप्रेस कर लेता है एक बार, उसे किसी तरह से कंट्रोल कर लेता है और वह चाइना को बर्बाद करने के पश्चात वह इंडिया को भी नहीं छोड़ेगा। अगर अमेरिका है वह चाइना के साथ मिलकर वह इंडिया को बर्बाद कर देगा, इतना तो तय है। अमेरिका किसी ना किसी को, वह दुनिया में किसी भी देश को अपने से आगे नहीं देखना चाहता, वह हर देश को बर्बाद करना चाहता है। जैसे रसिया अपना लगातार जो था क्षेत्रफल विस्तार करते जा, रसिया को अभी रोक दिया उसका क्षेत्रफल विस्तार करने से। खैर इसे रोकना भी चाहिए था, यह जरूरी था। अमेरिका भी भारत को यही F-35 फाइटर जेट्स देना चाहता है, क्योंकि 35 फाइटर जेट्स इतना सुर्खियां इसलिए बटोरी क्योंकि एरो इंडियन शो में, यानी 2023 में एरो इंडिया शो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। एरो इंडिया शो एक ऐसा शो है जिसमें क्या किया जाता है, दुनिया भर के तमाम देशों से क्या किया जाता है कि उसके जहाज़ों को लाया जाता है, और उसमें उड़ाया जाता है और उसके सभी गुणों को, क्वालिटी को चेक किया जाता है कि कौन सा जहाज बेटर है। उसमें से अमेरिका का जो था F-35, ये सबसे अधिक सुर्खियां उनमें से बटोरी है। F-35 सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी है, ये नंबर 1 पे रहा है काफ़ी सालों से। और जिसमें ये एरो इंडिया शो का जो शुरुआत जो हुआ था, इसका जो एरो इंडिया शो जब से स्टार्ट हुआ था वो 1996 से स्टार्ट हुआ था। और इन 27 सालों में क्या हो रहा है कि अभी तक में ये सबसे अधिक F-35 जो है वह सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी है, वह यही अभी तक में सबसे बेटर है। इसलिए क्या हो रहा है कि यह दुनिया के तमाम देश इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, हाथ पांव पूरा धोकर पड़ गए इसे खरीदने के लिए। और अमेरिका इसे बेच रहा है, ले धक्का धक धक्का धक, पूरा पूरा पैसा आ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में या सबसे अधिक महंगा और सबसे अधिक आधुनिक है, यानी आधुनिक गुणों से यह लैस है। पेंटागन क्या होता है, पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय का जो विभाग है जो अमेरिका का, उसे उस जगह को पेंटागन कहा जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनी होती है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा विभाग का जो ऑफिस है, बिल्डिंग है, वह अमेरिका का ही है, वाशिंगटन DC में जो बना हुआ है। उसे वहीं पे F-35 में F-18 हॉर्नेट की तरह से बीच में ईंधन भरने की लफड़ा नहीं है। इसमें एक बार ईंधन भरो जाओ, इसमें जान माल की खतरा भी नहीं होती, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो होता है वह पायलट नहीं होता है, या इसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। पायलट बाहर होता है जो रडार के पकड़ में भी नहीं आती है। यह जहाज यह बहुत ही उत्तम किस्म का है, भारत को भी जल्द ही यह बेचने वाला है। हम लोग देखते हैं भारत इसे कब खरीदता है, लेकिन इसका खर्च बहुत आता है। देखते हैं हम लोग भारत इसे कब खरीदता है, भारत इसे खरीदता है या नहीं, और अगर खरीदता है तो कब खरीदता है, हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।